Hello students, how are you? I hope you all are absolutely fine and healthy. Today I am going to explain chapter 7 from your English textbook Moments. The name of the chapter is The Last Leaf. This chapter is written by a very prominent and prolific short story writer O. Henry. Okay, so first of all I would like to introduce the chapter. I am going to give you the chapter sketch of Last Leaf. Actually, this is the story of two friends who live together. Okay, The Last Leaf is a story about two friends, Sue and Johnsy. And what is the name of the two friends, beta? Sue and Johnsy, है ना? Both are girls and both are very close and fast friends who live together, जो साथ साथ रहते हैं. Once Johnsy falls ill, एक बार Johnsy बहुत बीमार पड़ जाती है and doesn't get well for a long time, और बहुत लंबे समय तक वो ठीक नहीं हो पाती है. Sue comes to know that Johnsy is thinking that she would die when the last leaf from a creeper outside the window would fall. सू को जब ये पता चलता है, सू ये बात को जानती है कि जॉन्सी की जो बीमारी है बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और उसकी पूरी की पूरी लाइफ है ना, विंडो के बाहर एक क्रीपर है और क्रीपर में उसकी सारी लीव्स गिर चुकी हैं, सिर्फ एक लास्ट लीफ बची हुई है. सो जॉन्सीज लाइफ इज़ बेस्ड ऑन दैट लास्ट लीफ. इफ़ द लास्ट लीफ वुड फॉल देन द बर्ड्स ऑफ जॉन्सीज लाइफ वुड ऑल्सो फ्लाई अवे इनटू द अननोन स्काई. मीन्स जैसे वो लास्ट लीफ जिस दिन गिर जाएगी उसी दिन जॉन्सी भी दुनिया छोड़कर चली जाएगी. सू ये जान चुकी है. मतलब जॉन्सी इज़ वेरी मच अटैच्ड टू द लास्ट लीफ ऑफ दैट क्रीपर. शी ट्राइज टू कन्विंस जॉन्सी दैट शी इज़ रॉन्ग इन थिंकिंग. सू अपना सारा एफर्ट्स, सारा प्रयास करती है और जॉन्सी को बताती है उसकी जो सोच है वो जो है रॉन्ग है. सो बट शी डजेंट चेंज हर माइंड, लेकिन वह अपना माइंड, अपनी थिंकिंग चेंज नहीं करती है. फाइनली अ नेबर बेहरमैन पेंट्स अ प्लास्टिक लीफ, और उसके बाद नीचे एक और आर्टिस्ट रहता है, उन दोनों आर्टिस्ट के नीचे उसका नाम होता है बेहरमैन, है ना. ही इज़ अ वेरी फाइन आर्टिस्ट एंड पेंटर. तो वो फिर आता है और एक प्लास्टिक की लीफ को ठीक उसी जगह पेंट करता है एंड स्टिक्स ऑन द क्रीपर, और वो क्रीपर पे उसे चिपका देता है. वाइल जॉन्सी इज़ एस्लीप, जब, और ये काम वह उस दिन करता है जब जॉन्सी सो रही होती है. द लास्ट लीफ डजंट फॉल्ट इन स्पाइट ऑफ द फायर्स विंड्स. बहुत तेज़, बहुत ही फायर्स विंड्स भी बहती हैं, लेकिन ये लास्ट लीफ जो होता है वो नहीं गिरता है ना. इन स्टॉर्म एंड अदर सम टाइम जॉन्सी realizes that she was wrong in relating her death to the falling leaves. और फिर जॉन्सी इस बात से एग्री हो जाती है कि उसकी जो थिंकिंग थी कि अपनी लाइफ को उस लास्ट लीफ से रिलेट करने की, वहाँ पे रॉन्ग होती है ऑफ दैट कीपर. इन द प्रोसेस ऑफ सेविंग जॉन्सी, और जॉन्सी को बचाने के चक्कर में बेहरमैन फॉल्स इल्स, बेहरमैन बीमार पड़ जाता है. एज हैवी रेन हैज़ ड्रेंच्ड हिमसेल्फ इन हैवी रेन एंड कॉट निमोनिया. एक्चुअली क्या होता है, जब बेहरमैन एक प्लास्टिक की लीफ को बना रहा होता है और उस क्रीपर पे चिपका, और उस वक्त इट वाज रेनिंग वेरी हैवीली, राइट. और चूँकि अगले ही दिन ये भी पता था कि इस भारी स्टॉर्म में और बहुत ज़्यादा जो बारिश हो रही है तो लास्ट लीफ विल डेफिनेटली फॉल डाउन. तो उसको उसी रात जग कर और भीगते हुए बारिश में उसे लास्ट लीफ बनाना होता है. और वो जो रियलिस्टिक वाली लीफ होती है वो तो गिर चुकी होती है, बट द लीफ विच वॉज पेंटेड बाय द बेहरमैन, राइट, that remained, and that is why Johnson's life was saved. But on the other hand, on the contrary, Behrman dies in the process of saving Johnson's life. So this is the introduction, this is the chapter sketch. Let's see about the main characters of the story. There are three main characters of the story. The first one is Sue, second one is Johnsy, both are very fast friends, and the third main character is Behrman, right. Let's see the brief introduction of each character. Sue, she is an artist. Sue एक artist है who shares a small flat with her friend, जो एक स्मॉल फ्लैट में अपने फ्रेंड के साथ शेयर करके रहती है.
शी हैज़ हर फ्रेंड इन गेटिंग वेल, और वह अपने दोस्त की मदद करती है उसको ठीक होने में, उसको हेल्दी होने में। जॉन सी। शी इज़ द फ्रेंड ऑफ सू, वह भी सू की दोस्त है, एंड लिव्स विद हर, उसके साथ रहती है। शी इज़ ऑल्सो एन आर्टिस्ट, और वह भी एक आर्टिस्ट है। द थर्ड वन इज़ बेयरमैन। बेयरमैन इज़ अ 60-year-old पेंटर, वह 60 साल का एक ओल्ड पेंटर है, एंड नेबर ऑफ सू एंड जॉनसी, और सू और जॉनसी के ही पड़ोस में रहता है, वो उनका पड़ोसी नेबर है। ही सेव्स द लाइफ ऑफ जॉनसी, और वही लास्ट में जॉनसी की लाइफ को सेव करता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, दीज आर द प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स of the story The Last Leaf. Okay, now let's start a few paragraphs. Tonight, in today's class, I will explain a few paragraphs, and the rest chapter will be explained in my next lecture. The two friends Sue and Johnsy. Okay, Sue and Johnsy are two friends who live in a small flat. ये दोनों दो दोस्त होते हैं जो एक स्मॉल फ्लैट्स में रहते हैं। ऑन द थर्ड फ्लोर ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग, एक पुराने बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पे। दे आर आर्टिस्ट एंड मेक पेंटिंग्स फॉर लिविंग, और वो लोग आर्टिस्ट होते हैं और अपनी जीवन यापन करने के लिए वो लोग क्या बनाते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं। इन ऑर्डर टू अर्न देयर लिवलीहुड, है ना, दे ड्रॉ पेंटिंग्स। वंस, एक बार, जॉनसी फॉल्स इल्स ऑफ निमोनिया, एक बार जॉनसी को निमोनिया हो जाता है और वो गंभीर रूप से बीमार हो जाती है। शी कीप्स लुकिंग आउट ऑफ विंडो वाइल लाइंग ऑन द बेड, और वह बेड पे पड़े पड़े, बिस्तर पे पड़े पड़े वह विंडो से बाहर देखती है। शी थिंक्स दैट शी इज़ गोइंग टू डाई, और उसे यह आभास होता है, उसे यह महसूस हो जाता है कि अब द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ इज़ अप्रोचिंग, एंड डेफिनेटली within upcoming days the birds of her light would fly away into the blue unknown. उसको पता चल जाता है कि आने वाले कुछ दिनों में ही मृत्यु उसे अपने आगोश में ले लेगी। नेक्स्ट पैराग्राफ। Although the doctor comes every day, but the condition of Johnsy डजेंट चेंज, हालांकि सो डॉक्टर्स को बुलाती है और डॉक्टर एवरी डे जॉनसी को विजिट करने आता है, बट द कंडीशंस रिमेन्स सेम। वन डे, एक दिन, द डॉक्टर आस्क सू इफ़ एनीथिंग इज़ बॉदरिंग जॉनसी। फिर एक दिन एक्चुअली डॉक्टर को भी यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, तो वो फिर सू से पूछता है कि मेरी सारी मेडिसिन फेल हो जा रही हैं, क्या जॉनसी को कोई दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई जैसे साइकेट्रिस्ट टाइप की प्रॉब्लम हो, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो। Doctor tells her that it is difficult for Jhansi to get well as she has made up her mind that she will not get well. और फिर वो सू को बताता है कि जॉनसी ने अपना ऑलरेडी डिटरमाइन कर चुकी है, अपना माइंड मेडअप कर चुकी है कि वह अब ठीक नहीं होगी। एक्चुअली बेटा, हमारी जो डिजीज़ होती है, हमारी जो इलनेस होती है ना, दैट इज़ वेरी मच डिपेंड ऑन आवर विल पावर। हम उससे रिकवर होंगे, हम गेट वेल होंगे, हम ठीक होंगे या नहीं होंगे, ये बहुत कुछ निर्भर करता है हमारे दृढ़ इच्छा शक्ति पे। इफ़ वी वांट एंड इफ़ वी हैव a strong desire to overcome that disease, or if we have the strong will, determination to defeat the disease or to defeat the illness from which we are suffering, then definitely we will be healthy one day. But if we have already made up that I cannot get well, I cannot overcome such illness, such disease, then it is very dangerous for us and we can never be recovered from the disease. तो यही बात जॉनसी के साथ होती है ना। जॉनसी हैज़ completely made up her mind that she would die one day. He also tells her, डॉक्टर सू को ये भी बताता है that in this case, और ऐसे केसेस में, the medicines will not help her, कि जब ऑलरेडी आदमी अपनी विल पावर को इस लेवल पर पहुंचा चुका है कि वह अब ठीक नहीं होगा, तो फिर मेडिसिन भी, है ना, ऑल द मेडिसिन, ऑल द ट्रीटमेंट विच वर गिवन टू जॉनसी बाय द डॉक्टर विल रिमेन यूजलेस एंड इट विल नॉट वर्क. Okay, so students, today I will stop my lecture today. 2 paragraphs I have taken, and the rest portion will be explained in my next video. Okay, let's see the course finally. See, poetry, everything I have completed, and prose, all the chapters are taught to you except a few which are deducted in syllabus. This is your moment supplementary.
the chapters which are circled है ना, these chapters are not coming, they are out of the syllabus, right? I am teaching you 7th chapter, the last leaf, okay? And after this chapter, a house is not a home and the beggar, है ना, 2 chapters will be remained, है ना, to be explained, okay? Chapter 9, the accidental tourist, is also out of syllabus in the present academic session, okay? So I will continue the explanation of this chapter, है ना, ahead. Okay students, have a good day.